किसानों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं, बहनें, पुलिस प्रशासन के लोग और पत्रकार बंधु, और जो यहाँ की कमेटी महम 24C, इसका नाम ये नहीं कि इसका नाम यहाँ महम 24C जब इसका नाम लिया जाता था तो ये था कि पंचायत का कैडा फैसला। महम 24C का नाम है पंचायत, और पंचायत का महम 24C का फैसला है तो कैडा फैसला लेंगे। ये तो वो धरती है। हम बहुत बार यहाँ पे आए, जब भी टिकैत साहब यहाँ से निकलते थे, यहाँ कोई मिला ना मिला, गांव के लोग मिले नहीं मिले, लेकिन इस चौतरे पे यहाँ चबूतरा जो था वहां पे जरूर यहाँ आते थे टिकैत साहब। 10वीं बार हम आए, जब ये फिर इसका नया निर्माण हुआ जब आए, लेकिन ये जो शेड बना इसमें पहली बार आए, इसको जरूर आते थे देखने। जो ये तो ऐतिहासिक चबूतरे पे है, यहाँ पे जो भी फैसले हुए वो देश ने मानने हैं उन फैसलों को। फैसला कहा था कि महम 24C चबूतरे का फैसला, पिक्चरें बनी, और आज हालात ये होगी कि कोई विधायक किसी ने मदद कर दी, अगर किसी ने 10 किलो आटा रोटी बना के खुरवा दी तो उस पर सारे विभाग उसी में लगे, आटा कहां से आया, मतलब सब लगे। कोई होटल वाले ने अपने पानी का टैंक दे दिया वहां से, तो उस पर 25 लाख के जुर्माने लगा दिए। कोई पेट्रोल पंप वाले थे उस पर लगा दिए, वहां पर भी पूछा। पहले तो पूरी तलाशी ली ना, सब जगह बयानबाजी हुई कि कहां से आ रहा है सामान। हमने कहा भाई गांव वाले देख गए, यहाँ तो आटा इतना इकट्ठा करा, गांव में को नोटिस भेजो सब पे। मतलब आटा किसने भेजा उसके नोटिस आ रहे। पंजाब का आंदोलन बताया, हरियाणा का बताया, यूपी का बताया, राजस्थान का बताया, छोटा बड़ा किसान बताया, ट्रैक्टर वाला किसान बताया। अरे आपने भाई जो एक कानून लेकर आए हो, इन कानूनों को वापसी दे दो, नया MSP पे कानून बना दो। लेकिन नहीं बनेंगे क्योंकि लूट, किसानों की फसल बिकती थोड़ा है, उनकी फसलों की लूट होती है। लूटते हैं। जब फसल आ जाती है किसान की तो पूरी तैयारी हो जाती है कि सस्ते में फसल को लूटना है। और लुटेरों के बादशाह आ गए हैं दिल्ली में, ये लुटेरों के बादशाह हैं जो आगे, ये कंपनियां आ गई और बड़ी बड़ी, ये फसलों को लूटने का काम करो, कानून बनाओ। अभी और आगे हैं, बिजली के कानून आ गए, अगर किसी के पास में 2 पशु होंगे तो कॉमर्शियल कनेक्शन देना पड़ेगा। कौन सा बीज बोना है तो अब दिल्ली बताएगी कि आपको अपने खेत में ये बीज बोना है। पेस्टिसाइड बिल आ रहा है, सीड बिल आ रहा है, बीज का कानून आ रहा है किस अलग। जैसे ये कानून है, ऐसा ही एक कानून आ रहा है बीज का कानून। बीज के थाने खुलेंगे। आपने सोचा था कि महिला थाने खुलेंगे कभी? महिला थाने खुले। आपने सोचा कि बिजली के थाने खुलेंगे तो बिजली के थाने भी खुले। अभी बीज के थाने खुलेंगे। अगर किसी किसान के खेत में किसी पड़ोसी ने 2 लप्पो भरकर दूसरा बीज गिर दिया किसी कंपनी का, उस पर तो मुकदमा हो ही होगा। वो बताता है जो खेती में तो हुआ नहीं तेरे खेत में। मुकदमा और सजा दोनों है। आप सोचते थे कि कोई पाती पुरानी फूकने पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा, आज हो रहा है ना। ये NGT का कानून है। आपके यहाँ पे NCR में 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चल सकता। आप उसको बेचोगे तो नाम नहीं होगा किसी के। ये आपको चारों तरफ से खेती को घेरना चाहते हैं और इनका मकसद ये है कि ये जमीन छीनने का काम करेंगे। अगला टारगेट इनका 20 साल में ये हालात पैदा कर देंगे कि किसान अपनी जमीन को छोड़कर चला जाए, जमीन छोड़ दे। हम उसको देखते हैं कि रेतीली जमीन है, हम उसमें देखते हैं कि इसमें फसल कितनी होती है, हम जमीन को फसल के हिसाब से देखते हैं।
ये जमीन को बीघे हेक्टर के हिसाब से देखते हैं। अच्छा रेत का टिप्पा है तो मिट्टी बिकेगी, नीचे मकान बना लियो, गोदाम बना लियो, मतलब उसका भी वो कर लिया। हमने कहा कि इसमें तो भाई एक ही फसल हो, बाजरे की फसल हो, उसमें तो कह लगा बेच तो बूढ़ है। उनने कहा कि अच्छा आज का रेत का बिकेगा, भरा मकान होगा और सस्ती मिल रही। सारे हरियाणा का रिवाड़ी साइड में बहुत जमीन ने आपकी बिकी, जानी बड़े बड़े गोदाम बन गए। ये 20 साल में पूरी जमीन खरीदने का लेने का प्लान है। हमने प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उसको कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड पे 300 से ज्यादा 300% का ब्याज देता है किसान। अगर उसने 1 लाख रुपए दे दिए, एक दिन उसको बैंक में जमा करते हैं तो 10,000 रुपए देने पड़ते हैं। तो यही तो जागी किसानों की इसी तरह से जमीन, उसको भाव नहीं मिलेगा लेकिन उसको क्रेडिट कार्ड जरूर मिलेगा। भाव नहीं उसको देना, कर्जा देना है। ये किसान अब समझ गया है कि तुम्हारे साथ तुम्हें धोखा हुआ। हमारे जो पूर्वज थे ना, उनको तो टिब्बे तोड़ने में लगा दिए, पानी नीचे से खरीद खेचो, फसल उगाओ, उसमें लगा दिया। उनके साथ में हिसाब किताब में गड़बड़ करी। अब नौजवान आ गए हैं सारे, ये अपना हिसाब मांगने आए कि जो एमएसपी से कम पे हमारी फसलें बिकी है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट से कम पे हमारी फसलें बिकी हैं, उसका हिसाब किताब दिल्ली को देना पड़ेगा। ये आंदोलन उसी लिए है 4 महीने से कि फसलों का भाव दो। वो नारे लगाए हैं ने कि फसलों के फैसले किसान करेगा, ये बिल्कुल सही बात है। अब वो टाइम आ गया कि फसलों के फैसले किसान को करने पड़ेंगे, किसान को। ये आंदोलन कोई यही नहीं खत्म हो जाना। इधर हराने की कोशिश करी 26 तारीख में, कहते थे भाई 26 तारीख में धार्मिक झंडा लग गया, बहुत बड़ा पाप कर दिया, हमारे लोगों का मनोबल डाउन करा गया। और ये लगा कि तो पूरा का पूरा किसान वहां से इनसे गलती होगी बहुत बड़ी बड़ी, दिल्ली छोड़ दी साल किसान ने। अरे 3.5 लाख ट्रैक्टर थे, 25 लाख आदमी थे, वो अपने घर वापसी तो आते, मतलब इतने हताश कर दिए। सब टीवी चैनल उन्हीं की बात लग रहे करने की, ये देखो ट्रैक्टर ट्रॉलियां जा रही। भाई 3.5 लाख ट्रैक्टर सड़कों पर ले तो जाते हैं वापसी। एक खाली पाइप पे एक झंडा लगा दिया, उसकी क्या धाराएं बढ़ती है। और लाल किला तो इनका है भी नहीं, लाल किला तो डालिया को बेच दिया, देश को पता भी नहीं चला कि लाल किला भी बिक गया। 26 संस्थान देश के बेच दिए, एयरपोर्ट, रेलवे, बीएसएनएल, इस तरह के 26 संस्थान बिक गए, कुछ बिकने की लाइन में। खेती को बर्बाद करने का, ट्रैक्टर नहीं चलने का 10 साल पुराना, उनका इंजन नहीं चलने का। कोई पशु पालन का काम कर लेगा, बिजली का कनेक्शन कॉमर्शियल लेना पड़ेगा। तो ऐसा बांधने की कोशिश करी जा रही है। और टारगेट क्या है कि किसान को मजदूर बनाना है, फैक्ट्रियां लगेगी, उसमें मजदूर की जरूरत है और सस्ता मजदूर गांव से मिलेगा, ये टारगेट है। तो भाई नौजवान से ये है कि या तो ये साल आंदोलन लड़ लो, और दूसरा ये है कि आंदोलन है कि भाई कुंडू पर छापे लग गए, तो हमने कहा भाई चल एक बहाने से 2 चीज हो गया। उसकी तरफ को भाई सरकार आंख उठा कर ना देखकर, नहीं तो इलाज करेंगे, जो विभाग जाएगा उसी विभाग का इलाज करेंगे, पक्का कर जाएगा, उसी के घोड़ा लाठी दी जाएगी। जो विभाग जाएगा, अब क्या करा आइए उसके घर पे, अब क्या जो भी उसके घर का से घेरो, घोड़ा लाठी जरूर दिखाओ, घोड़ा लाठी क्या हो, उसकी सपोर्ट करो, इन विधायकों की भाई मदद करो, न कहने से मदद करिए हमारी। और भाई सबका आज 26 तारीख का भाई बंद है, उसका भी ध्यान रखना, संयुक्त मोर्चे ने करा। और नारा यही है कि जब तक देश में जयराम और जय भीम का नारा इकट्ठा नहीं लगाओगे तो अलग अलग रहोगे, न यह खेती होनी
और ना होनी तो नारा जरूर लगाओ, जय राम जय भीम, दोनों नारा लगाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी सारी बहनों का भी बहुत धन्यवाद कि आए। और भाई मैं सबसे खुश जीवन 24 वाला नजारा आ नहीं आया। एक बार जोर लगा के हर एक के आवाज आनी चाहिए, हर एक की ताली बजनी चाहिए साथ में। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान एकता मजदूर जिंदाबाद। धन्यवाद। राकेश टिकैत जी आगे बढ़ो। आवाज न्याय जी क्या कम हो गए गया। एक बार जोर लगा के पूरी दिल्ली तक दौलत जाना चाहिए। वो तो भाई बैठे हैं अभी मैं जो भी सड़क करने हो लिए हैं और दोबारा फिर एक काफिला लग रहा है, तो मैं एक बार फिर बोलूंगा कि आप सभी ने फिर एक बार वो करना है। राकेश टिकैत आगे बढ़ो, राकेश टिकैत आगे बढ़ो, किसान एकता जिंदाबाद। हमारे देश का इतिहास रहा है कि छोटी समस्या के समाधान के लिए हम पंचायत करते हैं और बड़ी समस्या के समाधान के लिए महापंचायत करते हैं। आज मैम जो किसी की क्रांतिकारी धरती पे ये जो किसान मजदूर महापंचायत आयोजित की गई है, इसका सबसे बड़ा मकसद उस तकलीफ को मिटाना है। वो जो संघर्ष हमारे बीच में सदियों से चला आ रहा है, उसके लिए एक मजबूत फैसला लेना है। वो संघर्ष कौन सा है, वो दर्द कौन सा है, वो तकलीफ कौन सी है, मैं थोड़े से शब्दों में थोड़े से समय में आपको बताने का काम करूंगा। आप सभी को याद है कि भगत सिंह ने फांसी चढ़ने से पहले एक बात कही थी कि सफेद अंग्रेजों के जाने के बाद, गोरे अंग्रेजों के जाने के बाद यदि काले अंग्रेजों के हाथ में राज आया और देश के किसान और मजदूर को आजादी नहीं मिली तो इस आजादी का कोई फायदा नहीं होगा। जिनको आप मसीहा मानते हो, चौधरी छोटूराम ने भी ये बात की कि अगर मेरा देश आजाद हो गया और देश के किसान और मजदूर को आजादी नहीं मिली तो मैं इस आजादी को कभी आजादी नहीं मानूंगा। बुजुर्गों सम्मानित साथियों, 2021 में जो ये संघर्ष चल रहा है, क्रांति चल रही है, ये आंदोलन चल रहा है, ये कोई एक दो मांग के लिए आंदोलन नहीं है। ये उस अधूरी आजादी के सपने को पूरा करने का आंदोलन है जो पिछले 70-72 साल से अधूरी पड़ी है। उस लड़ाई को पूरा करने का संघर्ष है, उस लड़ाई को पूरा करने का आंदोलन है। मैं मेरे तमाम नौजवान साथियों से आह्वान करना चाहूंगा कि एक बार भगत सिंह के शब्दों पे गौर करो, एक बार चौधरी छोटूराम के शब्दों पे गौर करो और उस मकसद को पूरा करने के लिए श्री राकेश टिकैत जी जो जगाने का काम कर रहे हैं, उसमें अपना तन मन में सवार करने का काम कर दो। आप सभी जितने मेरे भाई बुजुर्ग यहाँ पहुंचे, अगर मैं विस्तार से बखान करूं तकलीफ का, तो तकलीफ का बखान नहीं हो पाएगा। लेकिन इसे इतना कहना चाहूंगा, किसान के घर पैदा होके जो अपनी तकलीफ का अंदाजा नहीं लगा सकता, वो किसी चमत्कार की उम्मीद ना करे। चौधरी राकेश टिकैत दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन आपको अपनी तकलीफ के समाधान के लिए सच्चाई से खड़ा होना और पूरी ताकत देनी होगी। पिछले 72 साल पहले जो वादा किसान के साथ हुआ था, इस देश के किसान को कर्जा मुक्त करने का, इस देश के किसान को बराबरी देने का काम किया जाएगा। बुजुर्गों सम्मानित साथियों, वो तो पूरा करना छोड़ दो। नरेंद्र मोदी ने जो खुद वादा किया था कि लागत से 1.5 गुना भाव दूंगा, उसको तो छोड़ दो। ये तो हमारे को मारने पे तुल गए, ये तो हमारी गेटी में गुट्ठा देके हमारी जमीन पे कब्जा करने के चक्कर में आ गए। और आज जिम्मेदारी बढ़ गई है आप नौजवान की कि वो अपनी तकलीफ के समाधान के लिए बुलंदोज लेके मैदान में आने का काम करें। आपकी जो मांग है वो सिर्फ 3 काले कानून वापसी की नहीं है, आपका जो संघर्ष है वो सिर्फ MSP गारंटी का नहीं है। हमारे को पूरी आजादी चाहिए। हमारे को जो सपना नेताजी ने देखा था किसान की कर्जा मुक्ति का, वो कर्जा मुक्ति का सपना पूरा चाहिए। अब बात सिर्फ तरीके पे, बहुत सारे मेरे नौजवान साथी कह देते हैं हरियाणा की सरकार को पीछे कराने का, सरकार को पीछे कराने का बात किया था। मुझे बड़े तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है, मैम को किसी के साथ सरकार बैठी रही, लेकिन फिर भी सरकार को हम जवाब नहीं दे पाई। मैं अनुरोध करूंगा राकेश टिकैत जी से कि मैम को किसी के सरपंच
हमारे भाई बलराजपुर